ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के ब्लैंक चार्ट के बारे में। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि कन्या लगन है, यानी 6 नंबर राशि लगन में बैठी हुई है। तो ये हमारा कन्या लगन का चार्ट हो गया और कोई भी इसमें ग्रह नहीं है, तो ये ब्लैंक चार्ट हो गया। तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन जो होता है वो कैसे किया जाता है, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। तो ये एक डेमो के तौर पे भी है कि मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, बाकी मेरा पूरा का पूरा जो राशि मैथ से लेके मीन तक रहेगा वो पेड सर्विस है, तो वो पेड में रहेगा। पर ये एक डेमो तो देना बनता है, तो वो डेमो के लिए मैंने ये यूट्यूब पे डाला है। तो कन्या लगन, ये जो ब्लैंक चार्ट है कन्या लगन का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिसका भी कन्या लगन हो, ऐसे जातक को नई नई जानकारी चाहिए होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना इनको पसंद होता है। और ये जो कन्या सिंबल है, यानी कन्या लगन का जो सिंबल है वो लड़की का है। तो लड़की जैसा इनका थोड़ा बिहेवियर होता है, मतलब ये मजाक करेंगे और नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बुध की राशि है तो नाराज़ भी जल्दी हो जाना। और कन्या यानी लड़कियों को क्या है, वो मजाक करेंगी और यदि वह नाराज़ हो जाए मतलब कोई बात से, तो जो बहुत जल्दी वो आपसे बात करना भी बंद कर देती हैं। तो उसी प्रकार कन्या लगन वाले भी ऐसे ही होते हैं, तुरंत नाराज़ भी हो जाते हैं। साथ ही साथ कन्या लगन का ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का नीचे सर करके चलने की एक आदत होती है, क्योंकि लड़कियों को आपने देखा होगा सर झुका के चलती है, और ये शर्मीले टाइप के होते हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों नीचे की ओर सर करके चलेंगे, शर्मीले होंगे और जल्दी बात करना इनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब जब तक आपसे घुल मिल नहीं गए तब तक आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। बाकी किसी का 11th में या 3rd से सूर्य बृहस्पति का कॉम्बो हो तो उसके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो वो अलग बात है। पर ये खाली खाली चार्ट से खाली खाली प्रेडिक्शन दिया जाता है। और कन्या लगन जो है वो षड ऋपुओं को दिखाता है, यानी 6 प्रकार की जो ऋतु होती हैं, रोग ऋतु ऋण इसमें जो आते हैं, और साथ ही साथ जो षड ऋतुएँ आती हैं और वात कफ पित्त, मतलब सारा, मतलब ये एक तरह से प्रारब्ध, छठा साइन जो है वो प्रारब्ध का है, वो लगन में आ गया है। तो आप पास्ट लाइफ कर्मा लेकर आए हैं, छठे हाउस से प्रारब्ध को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्म या प्रारब्ध को लेकर बैठे हैं, और आपके साथ इस जीवन में बहुत सारे कर्म और जो आपके प्रारब्ध हैं, अच्छे या बुरे, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा घटित होने वाले हैं। तो कन्या लगन जिसका भी है वो बहुत जल्दी बात तो नहीं करते हैं, पर वो जिससे घुल मिल जाए उनसे बात करते हैं। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि आप चेक कीजिएगा कि ये लोग ग्रुप में ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं, जैसे कि मिथुन वाले ग्रुप में ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग अकेले में बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, इनको ग्रुप में ज़्यादा बात करने का शौक़ नहीं होता है। और ये बुध की राशि है, और 6 नंबर इंटेलेक्ट को देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मजाकिया और हंसी मजाक भी करने वाले होते हैं, पर उसी के साथ जिसको ये जानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि बुध बच्चा है, बच्चा क्या करता है, जब तक आपसे पहचान नहीं बनती तब तक वो आपसे बात नहीं करता है। और साथ ही साथ बुध को मजाक करना, मिमिक करना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे क्या करते हैं, किसी का आवाज़ रिपीट करते हैं या फिर वो जो बोलेगा उसको रिपीट कर देते हैं। तो कन्या लगन वाले भी मिमिक अच्छा करते हैं या हंसी मजाक कर लेते हैं, पर हाँ नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं यदि कोई दूसरा इसके साथ मजाक कर दे, क्योंकि छठा जो साइन है लड़ाई झगड़े का है, तो वो तो मजाक कर देगा दूसरे के साथ, पर इसके साथ कोई मजाक करे तो वो झगड़ जाता है, क्योंकि 6 नंबर साइन लड़ाई का है और झगड़े का है। और साथ ही साथ 6 नंबर कर्जे का भी है, लोन का भी है। तो ऐसे लोगों को अपने करियर यानी प्रोफेशन को लेकर कर्ज लेना पड़ता है, या मतलब ये कर्ज लेके बिजनेस या जो भी काम हो करना चाहते हैं, क्योंकि 6 नंबर जो है वो कर्ज का है, 6 नंबर है सर्विस का है, 6 नंबर जॉब का है। तो हो सकता है कि ये लोग जॉब में भी चाहते हैं कि मैं किसी से पैसा लेके उसको दे दूं, या फिर कुछ एक तरह से लोन टाइप पे दे के और फिर मैं जॉब करूं, यानी एक तरह से पैसा देना तब जॉब करना। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी ब्लैंक चार्ट आप देखते हैं उसमें
हर ग्रह का 2 राशि केवल सूर्य और चंद्र का छोड़ के, तो आप देखें इसमें कि बुध की एक राशि 10th हाउस में है और 10th हाउस प्रोफेशन का होता है और एक राशि लगन में है। तो ये अपने प्रोफेशन में क्या करेंगे, छठा साइन क्या है, लोन का है, तो कर्ज लेके अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ऐसा इनका होता है। लगन वाले वैसे तो शांत बहुत रहते हैं पर बहुत जल्दबाज होते हैं, क्योंकि 6 नंबर क्या है, ये बुध का साइन है और ये बुध बच्चे की तरह हड़बड़ी करता है। बुध क्या है, बच्चा है, वो बहुत जल्दी हड़बड़ी में रहता है। और 6 नंबर से हम लोग राहु को भी लेते हैं। राहु भी अपना 6 नंबर जो साइन है उसको अपना, कन्या राशि को अपना राशि मानता है। तो राहु क्या है, राहु भी हड़बड़ी है, मतलब भोकाली दिखाना। भोकाली दिखाना यानी कि दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये जल्दीबाजी हड़बड़ी कर देते हैं। तो कन्या लगन वैसे तो शांत रहेगा लेकिन जल्दीबाजी बहुत कर सकता है, इसलिए इनको प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि छठा हाउस जो है, 6 साइन जो है वो हड़बड़ी और जल्दीबाजी और प्रॉब्लम का भी होता है। छठा साइन डेली रूटीन का है। तो ऐसे लोग डेली रूटीन को भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब डेली रूटीन या फिर बोल सकते हैं कि अपने जो रूटीन है उनको बहुत ज़्यादा ये फॉलो करते हैं कन्या लगन वाले। ये एक टाइम पे उठना, नहाना, पूजा करना, ये इनका एक फिक्स रहता है, क्योंकि छठा साइन जो है वो कहाँ चला गया, लगन में बैठ गया। तो इनको एक रूटीन फॉलो करने की आदत हो जाती है, यानी डेली रूटीन एक फॉलो ज़रूर करेंगे। आप इनको बोल सकते हैं कि बचपन में भी ये समय से नहा लेता था, आज भी ये समय से नहा लेता है, मतलब वो डेली रूटीन एक जो है इसका जीवन भर चलता रहता है, यानी फॉलो करता है। अब अब बात करते हैं कि ये राहु का भी साइन लेके, मतलब साइन मानता है, छठा साइन राहु अपना साइन मानता है और एक साइन जो है 10th हाउस में। और छठे साइन से हम लोग पुलिस भी देखते हैं, विदेश भी देखते हैं, राहु से भी विदेश देखते हैं। और ये छठा साइन कहीं ना कहीं डॉक्टर सर्विस का होता है। तो कहीं न कहीं ये लोग दूर या दूर देश जाके या विदेश जाके अच्छा कमाते हैं, क्योंकि इसका एक जो साइन है, आप देखिए 3 नंबर साइन 10वें घर में लिखा हुआ है। तो ये दूर देश जाके कमाना स्टार्ट करते हैं या कमाते हैं। इनको मतलब कहीं दूर जाने पे, घर से दूर जाने पे या कल्चर चेंज करने पे इनको मतलब क्या होता है, फ़ायदा होता है या इनकम कमा सकते हैं। और साथ ही साथ ये पुलिस का भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर साइन क्या है, झगड़े का है और 6 नंबर सर्विस का है। तो झगड़े को जो लोग सर्विस के रूप में उसको सॉल्व करवाते हैं वो कौन होते हैं, पुलिस होते हैं और वकील होते हैं। या फिर जो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खून पे आ जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, सर्विस से ठीक करते हैं। यानी छठा हाउस रोग का भी होता है, तभी 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है। तो छठे हाउस से इसलिए हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐसे लोग पुलिस में, डॉक्टर में, विदेश में जाके, या फिर कुछ ना कुछ कंप्यूटर से भी, क्योंकि राहु कंप्यूटर है और 6 नंबर बुध भी कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्निकल टाइपिंग ऐसा कुछ कार्य ये लोग करते हैं या जुड़ते हैं। 10 साइन को हम लोग, सॉरी 10th हाउस को हम लोग गवर्नमेंट का भी बोलते हैं और थर्ड साइन उसमें बैठ गया है। थर्ड साइन यानी कि मिथुन। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से इनका मतलब जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो टाइपिंग या फिर टेक्निकल या कंप्यूटर से पुलिस पुलिस विभाग में जाना, ये तो अपने आप में ही गवर्नमेंट का हो गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इनका जुड़ाव रहता है। कन्या लगन एक अच्छी खास बात है कि ये लोग लंबा नहीं खींचते हैं, जैसे वृषभ वाले बहुत पैराग्राफ में बोलते हैं, ये लोग शॉर्ट में समझाते हैं। और यदि कोई सामने वाला यदि शॉर्ट में नहीं समझता है तो ये गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि कन्या लगन इंटेलेक्ट की राशि है और ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, गुस्सा दिला दिया। मतलब 1 से 2 बार बोलने में इनको गुस्सा आ जाता है, थर्ड बार में तो ये बोलना ही छोड़ देते हैं, अब इनको नहीं बोलना होता है, क्योंकि अब इनको गुस्सा आ जाता है। इंटेलेक्ट की साइन है 6 नंबर, तो बुद्धिहीन लोग, मूर्ख लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कन्या लगन वाले। और कन्या लगन की एक हैबिट भी होती है कि वो किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, यानी किसी चीज़ को हैबिट होता है इनको छूने का, या फिर एक हैबिट सी बन जाती है बार बार उसको करने की, क्योंकि 6 नंबर जो साइन है वो राहु का है और राहु बार बार करना चाहता है, उसको इच्छा है बार बार करने की, इसलिए कन्या लगन वाले किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड हाउस पे। तो सेकेंड हाउस में तुला राशि है, जो कि सेकेंड हाउस होता है पैसे कमाने का, और
तुला जो राशि है वो परफेक्शन की राशि है, यानी परफेक्ट, और सेकेंड हाउस बोलने का भी है। तो जब आप कन्या लगन वाले का चार्ट देखें तो उससे यही बोले कि आप बोलना सीख जाइए, यानी परफेक्ट बोलना जिस दिन आप सीख जाएंगे तो पैसा कमाना सीख जाएंगे। ये कन्या लगन वालों के लिए बोला जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मिथुन जो साइन है 10th हाउस में, आप देखिए मिथुन साइन लिखा हुआ है, थर्ड साइन, तो वो बोलने की राशि है। तो प्रोफेशन कब ठीक होगा? जब ये बोलेगा। और सेकेंड हाउस में क्या है? तुला राशि है, और तुला परफेक्शन बैलेंस की राशि है। तो जितना ये ज़्यादा ना बोल के परफेक्ट बोले, कम बोले, बैलेंस में बोले, इनको पैसा आने लगता है। और जितना ज़्यादा ये परफेक्ट बोलते हैं उतना ज़्यादा ये कमाते हैं। यानी कन्या लगन वालों के लिए एक ही सलाह है, तुम पूरी की पूरी कहानी मत बताओ, लेकिन 2-4 ही वर्ड अच्छा से बोलो, परफेक्ट बोलो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इसका जो एक साइन है वो 9th हाउस में है, तो इसीलिए आप चेक करेंगे कि 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है। तो बोलने से भाग्योदय होता है। तो कन्या राशि वाले वैसे तो देखा जाए तो कम ही बोलते हैं, पर बोलते हैं तो परफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि कन्या कौन है? लड़की है। लड़की क्या कम बोलती है, पर बोलती है तो परफेक्ट बोलती है। पर हाँ, घुल मिल गई तो बहुत ज़्यादा बोलती है। तो वैसे ही कन्या लगन वाले भी घुल मिल गए तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये लोग बैलेंस करके या तो बोलना सीख जाए, या बैलेंस करके बोलते हैं, या परफेक्ट बोलते हैं। जो चीज़ बोलना है कम बोलना है और परफेक्ट बोलना है। एक साइन जो है 9th हाउस में, 9th हाउस किसका है? पिता का है। तो पिता भी बोलते होंगे तो कम बोलते होंगे और परफेक्ट बोलते होंगे। सेकेंड हाउस में 7th साइन है, तो 7th साइन किसका हो गया? मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है। और सेकेंड हाउस धन का होता है। तो स्पाउस के आने के बाद, मैरिज के बाद इनका धन आता है, यानी शादी के बाद इनका भाग्य उदय होता है। क्योंकि एक जो साइन है 9th हाउस में, आप देखिए सेकेंड साइन लिखा हुआ है, तो सेकेंड साइन शुक्र का ही साइन है, वृषभ। तो भाग्य उदय कब होता है? शादी के बाद होता है, अच्छे से बोलने के बाद होता है, स्पाउस के आने के बाद होता है। और यहाँ से हम लोग 9th हाउस से हम लोग पिता का और गुरु का भी देखते हैं। यानी पिता के बिजनेस में पिता के साथ काम करने से भी इन लोग का भाग्योदय होता है। और साथ ही साथ कोई गुरु की ब्लेसिंग या गुरु का मिलना इनके लिए भाग्योदय का एक पॉसिबिलिटी बनाता है। साथ ही साथ 9th हाउस किसका होता है? पितरों का होता है। तो पितरों का एक ब्लेसिंग लेना सबसे अच्छा रेमेडी है कन्या लगन वालों का। पितरों का ब्लेसिंग इनके भाग्योदय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पैसा बनने लगता है। तो स्पाउस स्त्री से धन आता है ऐसे लोग को, जिसका भी कन्या लगन है। तुला को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट की राशि बोलते हैं। और 7th साइन जो है वो तुला यानी बिजनेस का भी है, इसलिए ये मार्केट की राशि है। तो ऐसे लोग को बिजनेस से भी लाभ होता है। जब ये लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनको क्या होगा? इनको लाभ होगा। पर ये बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे? तो शादी के बाद ही ज़्यादातर इनको देखा गया कि ये लोग बिजनेस स्टार्ट करें। अब थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि गुप्त रखने की है, सीक्रेट रखने की है। और थर्ड हाउस भाई बंधु होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और रिलेटिव होते हैं। तो रिलेटिव बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बात को छिपाता हूँ, और भाई बंधु भी बहुत ज़्यादा बात को ना शो ऑफ करने वाले हों। और थर्ड हाउस प्लानिंग का भी होता है। पर ये जो कन्या लगन वाले हैं ये अपनी प्लानिंग दूसरे को बता देते हैं और फेल हो जाता है। तो यहाँ पे एक सूत्र है कि कन्या लगन जिसका भी है वो अपने प्लानिंग को ना बताए। जैसे ही ये अपने प्लानिंग को कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है और थर्ड हाउस प्लानिंग का है, और अष्टम साइन आ गया जो गुप्त है, सीक्रेट है, तो इसका प्लानिंग फेल हो जाएगा। तो अपने सीक्रेट को दबा के रखे तो इसका काम बन जाता है, क्योंकि अष्टम साइन प्लानिंग के हाउस थर्ड हाउस में है। और कम्युनिकेशन भी ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटली टाइप से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन है। तो ये चाहते हैं पर्सनली किसी से एक एक बात करना, या फिर वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा किसी को कुछ ना बताऊं, या किसी और के बारे में किसी को क्यों बताना, ये मतलब कन्या लगन वाले सोचते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस में जो है वो सीक्रेट यानी वृश्चिक साइन है, जो गुप्त रखने की साइन है। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सिक्रेटिव टाइप से बोलना, बात करना, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वैसे तो बोलने में कन्या लगन वाले
अच्छे होते हैं, क्योंकि 7th हाउस में परफेक्ट क्या साइन है, यानी जब बोलेंगे परफेक्ट बोलेंगे, कम बोलेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन, यानी ज़्यादा नहीं बोलना, कम बोलना। पर वही है कि इनका अष्टम साइन 3rd हाउस में है, तो कम्युनिकेशन क्या है, जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस में भी हमने देखा कि 7 साइन है और धन का साइन है, जितना ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बोलेंगे उतना अच्छा होगा। पर 3rd हाउस में वृश्चिक साइन क्या है, झगड़े का भी साइन है, प्रॉब्लम का भी साइन साइन है। तो इन लोग के बोलने से हो सकता है दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए, यानी 3rd हाउस पड़ोसी भी होता है, रिलेटिव होता है। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल दे कि उससे पड़ोसी को या फिर रिलेटिव को अ, मतलब अच्छा ना लगे और झगड़ा हो जाए, यानी मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मतलब सामने वाले को लगे कि ये कुछ और ही बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ। अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव प्रॉब्लम का है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम इसके बोलने से बनेगा, तो मिसकम्युनिकेशन ज़रूर हो जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए था वो शायद बोल दे। साथ ही साथ मोबाइल, लैपटॉप, ये जो है 3rd हाउस से ही हम लोग लेते हैं, तो ये हो सकता है अष्टम भाव, इसमें कुछ अष्टम साइन क्या है, प्रॉब्लम का है, तो इसमें मोबाइल, लैपटॉप में कुछ ना कुछ खराबी या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, या तो टूट जाए या कुछ क्रैक हो जाए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खराबी बनी रहती है, क्योंकि ये केतु का भी साइन लिया जाता है मंगल के साथ साथ वृश्चिक को। और कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बजाने उजाने वाले हैं, वो भी 3rd हाउस से लिए जाते हैं, या कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, यदि ये कन्या लगन वाला खरीदता है, रखता है, तो इसके मोबाइल, लैपटॉप में कुछ ना कुछ खराबी मिल जाएगी। 3rd हाउस डाटा साइंस का भी लिया जाता है, और वृश्चिक राशि भी रिसर्च का है, रिसर्च करने का। तो डाटा पे जो लोग रिसर्च करते हैं, डाटा कोडिंग करते हैं, तो उनके जो भी मतलब ये कन्या लगन वाले हैं, इनका कहीं न कहीं कोडिंग, डाटा साइंस, टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि अष्टम साइन जो है वो टेक्निकल नॉलेज है, सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चर है, तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ इस चीज़ का फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज़ को फ्रेंचाइजी लेना, वो 3rd हाउस ही होता है, और अष्टम हाउस मैन्युफैक्चर है, एमएनसी है, 8 और 12 एमएनसी से जोड़ा गया है। तो कन्या लगन वाले इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं 4th हाउस में, जो कि धनु राशि है। तो धनु राशि जो है वो संघर्ष की राशि है, भाग उदय की भी राशि है। संघर्ष की राशि इसलिए क्योंकि धनु का जो साइन है वो एक घोड़ा है पे एक इंसान बैठा हुआ है, तीर का मान लेके जंगल में भटक रहा है, तो जंगल की भी राशि है, धनु है। तो 4th हाउस से हम लोग घर देखते हैं, 4th हाउस से माता देखते हैं, तो माता बहुत ज़्यादा संघर्ष कर सकती हैं। घर पे रहना इसके लिए संघर्ष से रहेगा, या माता के कारण इसको संघर्ष उठाना पड़े, यानी माता इसको जाने ना दे, घर पे रखें, वो भी एक तरह से इसके लिए संघर्ष बन जाएगा। बर्थ प्लेस पे रहना भी संघर्ष देगा। पर 9 नंबर भाग उदय की राशि है, वही इसका बर्थ प्लेस इसके लिए भाग उदय का कारण भी बनेगा, मतलब आगे जाके, क्योंकि 9th साइन जहाँ भी आ गया वहाँ डिले है। प्रश्न कुंडली में हम लोग बताते हैं 9th साइन को डिले बोलते हैं। तो जिसका भी 4th हाउस, जिसका भी नहीं, कन्या लगन का 4th हाउस में धनु राशि 9 नंबर आता है, तो बर्थ प्लेस पे बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, पर बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद, देर होने के बाद उन्नति भी, भाग उदय भी होती है बर्थ प्लेस पे, और शुरुआत में तो प्रॉब्लम आता ही है। साथ 4th हाउस को भूमि से भी देखते हैं, मकान से भी देखते हैं, व्हीकल से भी जोड़ा जाता है। तो मकान, भूमि, व्हीकल, घर खरीदने में, ज़मीन लेने में इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष आता है, लेकिन कुछ डिले यानी देर के बाद, क्योंकि 9 नंबर डिले का साइन है, तो कुछ समय के बाद ये सारा चीज़ ले लेता है, यानी घर, ज़मीन और व्हीकल ये बाद में परचेज कर सकते हैं, पर शुरू के दौर में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी गुरु का साइन जो है, गुरु या तो 16 साल में एक्टिव हो जाता है, नहीं तो फिर 36 के बाद ही एक्टिव होता है। इसीलिए जुपिटर साथ में बैठा है, तो इसका शादी या तो 19 साल से पहले हो जाएगा, नहीं तो फिर 34-36 साल में होता है, मतलब बहुत लेट करा देता है। नंबर साइन जो है जंगल की राशि है, और 4th हाउस से हम लोग आसपास के वातावरण को भी देखते हैं, तो आसपास का जो वातावरण होगा, हो सकता है
जंगल एरिया हो और 9 नंबर साइन को संघर्ष की राशि कहते हैं। तो हो सकता है ऐसे लोग रहते हैं जो संघर्ष करते हों, जैसे मज़दूर टाइप। ये लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, तो आपके घर के आस-पास बहुत ज़्यादा मज़दूरी करने वाले, मज़दूरी पेशा वाले लोग, पैसे वाले लोग हो सकते हैं, जो मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो 4th हाउस से हम लोग आस-पड़ोस देखते हैं इसलिए। और 9th हाउस क्या है? संघर्ष की राशि है, तो संघर्ष करने वाले इंसान मिल सकते हैं आस-पड़ोस में। और एक जो साइन है 7th साइन जो गुरु का है, मीन राशि, वो 7th हाउस में है। सॉरी 7th हाउस में जो गुरु का मीन राशि है, 12वां साइन, वो 7th हाउस में है। तो स्पाउस और माता दोनों हो सकता है कि इनका आपस में बहुत ज़्यादा बने या बहुत ज़्यादा ना भी बने, और ये दोनों शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हो, स्पाउस और माता दोनों, क्योंकि 9 नंबर संघर्ष की राशि 4th हाउस में। यानी घर पे हो सकता है कि घर पे रहने पे इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ हो। 4th हाउस से 4th हाउस क्या होता है? यानी दूसरा घर हो गया, 4th से 4th। तो स्पाउस का जो घर है वो 7th हाउस है और 4th हाउस सुकून का है। तो हो सकता है स्पाउस को अपने घर पे सुकून ना मिलता हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े या बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो। और साथ ही साथ 9 नंबर लंबी यात्रा का भी है, और 12th हाउस से भी हम लोग विदेश देखते हैं, दूरी देखते हैं। और 7th हाउस मैरिज होता है, तो मैरिज के बाद हो सकता है लंबी यात्रा हो या फिर विदेश जाने का मौका मिले या विदेश जाएँ। तो ये भी हो सकता है जिसका भी कन्या लगन है, लंबी यात्रा मैरिज के बाद होती है। और साथ ही साथ 7th हाउस मैरिज का होता है, बिजनेस का होता है। तो मैरिज और बिजनेस में संघर्ष भी आए, यानी मैरिज और बिजनेस में संघर्ष भी ला सकता है। 4th हाउस सुकून होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। तो 4th हाउस में धनु साइन आ गया, यानी अध्यात्म का, धार्मिक ग्रंथ का पढ़ना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये इनको शांति देता है। 4th हाउस में जो भी साइन होता है उससे रिलेटेड आपको सुकून मिलता है, उससे आपको रिलेटेड शांति मिलता है। तो आपको ये मंदिर जाना या फिर हायर एजुकेशन लेना, क्योंकि 9 नंबर हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, और 9 नंबर धार्मिक चीज़ों को, पूजा पाठ को भी दिखाता है। और 9 नंबर से हम लोग अध्यात्म को भी देखते हैं। और जितने लोग ऐसे अध्यात्म में, धार्मिक ग्रंथ, पूजा पाठ करते हैं, कन्या लगन वाले, तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, क्योंकि 4th हाउस सुकून और शांति का होता है। 9 नंबर से हम लोग जंगल भी देखते हैं, फॉरेस्ट एरिया भी देखते हैं। तो ऐसे लोग को फॉरेस्ट एरिया में जाना, जंगल में जाना अच्छा लगता हो, सुकून मिलता हो, या फिर ऐसी मूवी देख सकते हैं जहाँ पे जंगल से रिलेटेड हो, मतलब वो मूवी जंगल से रिलेटेड, उसमें कुछ ना कुछ दिखाया गया हो, तो ये भी इनको सुकून मिलेगा। या फिर धार्मिक चीज़ें दिखाई गई हो, संतों को दिखाया गया हो, मंदिर पूजा पाठ को दिखाया गया हो, तो ये भी इनको सुकून देता है। अब आते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में मकर राशि है, और एक साइन जो है वो 6ठे हाउस में है। तो 5th हाउस संतान का होता है, लवर का होता है, और 6ठा हाउस लोन हो गया, झगड़ा हो गया, रोग हो गया। तो हो सकता है कि संतान, लवर बहुत ज़्यादा झगड़ा करे, या फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रोगी हो, या उनके लिए लोन लेना पड़े, या वो लोग के, या तो संतान के लिए पढ़ने के लिए लोन लेना पड़े, या खुद के पढ़ने के लिए लोन लेना पड़े। ये भी हो सकता है कन्या लगन वालों का। 5th हाउस हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, और 6ठा हाउस जो है वो हमारा प्रारब्ध है। और 5th हाउस में बच्चे भी आते हैं, 5th हाउस में लवर, प्रेमी प्रेमिका भी आते हैं, और 6ठा हाउस क्या है? प्रारब्ध है। तो हो सकता है कन्या लगन वाले के प्रारब्ध में ही बच्चे, लवर जो है वो पास्ट लाइफ से आते हैं। और 10th साइन क्या होता है? हेल्पिंग का होता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हो सकते हैं लवर, चाइल्ड, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, क्योंकि सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से देखते हैं। तो जो पहला चाइल्ड होगा और जो भी इसका लवर, प्रेमी प्रेमिका होगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का हो सकता है। और साथ ही साथ 5th हाउस पढ़ाई का भी होता है। तो ऐसे लोगों को
यानी जो कन्या लगन वाले हैं, ऐसे लोगों की पढ़ाई में बहुत सारे लोग हेल्प कर देते हैं कि तुम पढ़ लो, मतलब पैसा दे देते हैं या फिर पढ़ा देते हैं कि तुम पढ़ लो, तुम्हारे लिए हम हेल्प कर देंगे। क्योंकि पाँचवा हाउस स्टडी का है और 10 साइन जो है हेल्पिंग का है, और 10 साइन से गवर्नमेंट को भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप मिल जाना है पढ़ने के लिए, ये भी देखा गया है कन्या लगन वालों को। और यदि कन्या लगन वाला टीचर है या फिर वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो वो अपने स्टूडेंट को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हिस्से को देखते हैं। तो बहुत सारे कन्या लगन वाले अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा देते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग यदि वो मतलब अच्छा कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कोई ना कोई बड़ा ऑफिसर भी इसको हेल्प कर देता है, तो वो कन्या लगन वाले ही होते हैं जिनको पढ़ाई में कोई बड़ा अफसर हेल्प कर देता है। क्योंकि हेल्पिंग की राशि जो है मकर राशि, वो फिफ्थ हाउस में है। तो अपने स्टूडेंट को फ्री में पढ़ा देना, या आपको कोई फ्री में पढ़ा दे, या सरकार, क्योंकि 10 साइन सरकार का है, तो सरकार फ्री में पढ़ा दे, या सरकार से स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये सब कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि छठा हाउस जो है वो स्कॉलरशिप को देखते हैं। छठा साइन और छठा हाउस स्कॉलरशिप से लिया गया है, क्योंकि ये छठा जो साइन है स्कॉलर को दिखाता है, तो स्कॉलरशिप भी वहीं से होगा। तो इसलिए कन्या लगन में फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस में शनि की राशि है, जो कि 10 और 11 है। तो छठा हाउस स्कॉलरशिप है, इसलिए इसको स्कॉलरशिप मिलता है। 10 साइन को हम लोग वर्क प्रोफेशन से जोड़ते हैं, और फिफ्थ हाउस जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा है। तो ये जो कन्या लगन वाले हैं, पास्ट लाइफ में जो किए हों, जो पढ़े हों, क्योंकि फिफ्थ हाउस पढ़ाई का भी होता है, तो जो प्रोफेशन किए हों, पढ़े हों, वही ये इस बार भी कर सकते हैं। मतलब इस जन्म में भी ये लोग कर सकते हैं, यानी प्रारब्ध में लेकर आए हैं। छठा हाउस प्रारब्ध का होता है, छठा साइन भी प्रारब्ध का होता है, तो वो लगन में ही बैठ गया। तो ये लोग इस बार पास्ट लाइफ से जो पढ़े हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कन्या लगन में 12th हाउस में फिफ्थ साइन है, यानी ठीक पिछला जन्म, मतलब बहुत सारा जन्म नहीं, ठीक पिछला जन्म 12th हाउस होता है। तो ठीक पिछले जन्म में जो पढ़ा होगा, वो इस जन्म में इनको पढ़ना फिर से पड़ता है, और बहुत अच्छे, मतलब बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है, तो इसलिए केवल इसको आप लोग मतलब आजमाएं। मतलब आप किसी को पढ़ाते हैं या आप किसी के बारे में बता रहे हो, तो केवल आप उससे पूछिए कि आपका लगन क्या है, और उससे ऐसे ऐसे मतलब बात बोलिए। और यदि वो आपसे पढ़ रहा हो तो उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन क्या होता है, आपके प्रेडिक्शन को इम्प्रूव करता है। सबसे अच्छा यही तरीका है यदि आपको इम्प्रूव करना है अपने अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में। तो ये एक डेमो है, मैं आपको दे रहा हूँ पूरा का पूरा कन्या लगन का। अब छठे हाउस में आते हैं। छठे हाउस में कुंभ राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये। तो छठा हाउस सर्विस का है, जॉब का है। और जो कुंभ राशि है वो भी कहीं ना कहीं शनि की राशि है, जो हेल्पिंग की ऐसी राशि है कि मेरे पास कुछ है नहीं। मतलब कुंभ राशि को देखते हैं कि घड़ा में इतना ही जल है, कि कितना जल है पता नहीं है, लेकिन वो सबको पिला रहा है। मतलब इसके पास ज्ञान है या नहीं है, ये सबकी हेल्प करता मिलेगा। तो इसीलिए शनि को हेल्पिंग का कारक बोलते हैं। तो कुंभ राशि छठे हाउस में है, तो ये जो जिसको भी सर्विस देगा पूरा देगा, मतलब जो भी कार्य करता है वो भरपूर करता है। और इसको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जॉब में, क्योंकि छठा हाउस जॉब का आता है। तो जॉब में ये कितना भी मेहनत कर लें, पर इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कुंभ राशि क्या है, देने की राशि है। आपको देना है तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो मैंने किसी वीडियो में बताया था कि कुंभ राशि सेकेंड लास्ट राशि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको देना है। आपके पास जो भी है या नहीं भी है, मतलब जैसे भी आप दूसरे को हेल्प करते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं देते रहते हैं। इसीलिए 11 साइन से एनजीओ देखते हैं, 11 साइन से ओल्ड एज होम देखते हैं, मतलब जहाँ लोगों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो कुंभ राशि बोलते हैं। और कुंभ राशि क्या है, ड्यूल साइन भी बोलते हैं। तो कुंभ छठे हाउस में आ गया, तो आपका जो जॉब होगा या सर्विस होगा, जब भी होगा, दो दो काम होगा, यानी उसमें दो
आप काम करेंगे हर बार, कुछ भी करें, या तो घर से कुछ एक एक्स्ट्रा काम करें या फिर ऑफिस में जाके वहाँ पे 2 काम, यानी 2 काम आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। तो ये लोग किसी को भी जितना भी सहयोग कर लें, दूसरा इसको वैल्यू नहीं देता है कन्या लगन वालों का, ये आप चेक करें। तो कन्या लगन वाले किसी को कितना भी कितना भी हेल्प कर लें, इनको वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि कुंभ राशि छठे हाउस में आ रही है। तो आप ये देखेंगे, छठा हाउस सर्विस का आता है, जॉब का आता है। तो जॉब में, सर्विस में जितना आप किसी को हेल्प कर लें, वो पलट के आपका सहयोग नहीं करेगा, तो आपको भूल भी जाना है। और एक साइन जो है वो 5th हाउस में शनि की, और 5th हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी का बोलते हैं। और छठा हाउस जो है वो उपचय भाव होता है, यानी समय के साथ ग्रोथ करना। 3, 6, 11 ये जो है उपचय भाव होते हैं और समय के साथ ग्रोथ करते हैं। और 5th हाउस हो गया क्या, स्टडी, और छठा हाउस क्या हो गया, उपचय भाव। तो कन्या लगन वाले जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, समय के साथ ग्रोथ करते हैं, यानी जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ही ग्रोथ करेंगे। इसीलिए कन्या लगन वाले के लिए सबसे अच्छा रेमेडी ये है कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और 5th हाउस से हम लोग मंत्र जाप भी देखते हैं, तो जितना ये लोग मंत्र जाप करते हैं उतना ज़्यादा ये लोग अपने प्रारब्ध को ख़त्म करके और अच्छा करते हैं, मतलब अच्छे प्रारब्ध को क्रिएट करते हैं। छठा हाउस प्रारब्ध होता है और 5th हाउस मंत्र जाप होता है, हमारे इष्ट होते हैं। तो जितने ये अपने इष्ट को याद करते हैं, क्योंकि 5th हाउस प्यार का भी है, तो जितना ये अपने इष्ट के साथ प्यार करते हैं उतना ज़्यादा इनका जो प्रारब्ध है वो अच्छा होने लगता है, अच्छा प्रारब्ध क्रिएट होने लगता है। 5th हाउस से एंजॉय को भी देखते हैं, तो एन्जॉयमेंट के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि छठा जो साइन है वो बुध का है, जैसा मैंने बताया, और छठा हाउस भी बुध का है और ये उपचय भाव है। तो हंसी मजाक के साथ ये कन्या लगन वाले बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट के साथ काम करते हैं, ऐसा देखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जितना पढ़ते हैं उतना बढ़ते हैं, तो जितना ये स्टडी करते हैं उतना ही ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। क्योंकि 5th और 6th लॉर्ड क्या है, दोनों शनि का है और दोनों कनेक्ट है। एक तरह से ये जो 2 राशियाँ हैं, एक रूप से 2 भाव को कनेक्ट कर देती हैं। तो 5th लॉर्ड, 6th लॉर्ड शनि का है, तो जितना पढ़ेगा उतना बढ़ते जाएगा और दूसरे लोग इससे जलन करने लगते हैं। इसको नॉलेज से लोग जलने लगते हैं, क्योंकि समय के साथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और छठा हाउस झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, ईर्ष्या का है। साढ़े रुपये आती है तो ईर्ष्या भी इसी में आती है। तो 5th हाउस को हम लोग स्टडी और मतलब हमारे क्या बोलते हैं, पढ़ाई को लिया जाता है। तो जितना ये लोग पढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा इनसे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। वैसे भी कन्या लगन है तो ये नॉलेजेबल, मतलब जितना नॉलेज है उतना अच्छा रखते हैं। 5th हाउस लवर चाइल्ड का भी, बच्चे का भी मतलब होता है। तो लवर चाइल्ड भी होनहार और सुंदर और विद्वान हो सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोग ईर्ष्या करें। और 5th हाउस इष्ट का भी होता है, तो आपके इष्ट से आपकी इतनी लगाव को देख के भी आपसे लोग जलने लगते हैं कि ये इतने भगवान से क्यों जुड़ा है, भगवान इसको इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इतना भाग्यवान क्यों है। 9th हाउस 5th हाउस, 9th से 9th है, 9th हाउस को भाग्य का कहते हैं, और 9th से 9th 5th हाउस है, मतलब डबल भाग्यवान, मतलब आपके इष्ट ही आपको डबल भाग्यवान करवा सकते हैं। तो ये कन्या लगन वाले जितने अपने इष्ट, अपने प्रभु से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उतने लोग इनसे चलते हैं कि ये अपने भगवान से क्यों इतना जुड़ा है और भगवान इसी को क्यों इतना मानते हैं। तो शनि का जो 2 साइन है, एक 5th में है, एक 6 में है, इसके कारण ये प्रेडिक्शन बन रहा है, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। अब 7th हाउस में आते हैं। 7th हाउस क्या है, एक चीज़ छूट गया, शनि का जो साइन है छठे में, वो छठा हाउस किसका है, मामा का है, चाचा का है, ताऊ का होता है। और छठा हाउस झगड़ा होता है, तो इनसे इनका नहीं बनता है, इनसे इनका झगड़ा लगा रहता है, मतलब मनमुटाव रहता है। 7th हाउस में मीन राशि है, गुरु की राशि, एक राशि 4th हाउस में। तो स्पाउस हो सकता है फॉरेन से भी हो, क्योंकि मीन राशि फॉरेन का है, मीन राशि डॉक्टर का है, मीन राशि कोर्ट का है, मीन राशि अध्यात्म का है। तो स्पाउस हो सकता है पंडित हो, स्पाउस हो सकता है फॉरेन से हो, दूर देश से हो, या मैरिज के बाद दूर जाना पड़े, फॉरेन जाना पड़े। स्पाउस डॉक्टर, वकील, टीचर भी हो सकता है। मीन राशि से टीचर भी देखते हैं।
पढ़ाता है, मीन राशि पढ़ाने की होती है, गुरु की राशि है। और पूजा पाठ करने वाली या वाला स्पाउस हो सकता है जिसका भी कन्या लगन हो। राशि सोने, नींद यानी बहुत ज़्यादा आलस को भी जो हम लोग देखते हैं वो 6 और 12 से ही देखते हैं, क्योंकि ये नींद का घर है। तो हो सकता है स्पाउस को दिन भर सोने का ही मन करे और वो पूजा पाठ वाला हो सकता है। बिजनेस का हाउस 7th हाउस है और मीन राशि विदेश का है, तो बिजनेस दूर कर सकता है। बिजनेस में व्यय या खर्च बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, यानी इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस रन भी करेगा। मीन राशि जहाँ होती है वो डोनेशन की राशि होती है और 7th हाउस में, तो 7th हाउस बिजनेस है और 12th साइन इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन है। तो जितना ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उतना रन करेगा। यदि इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो जितना ज़्यादा डोनेशन करेगा, 12th साइन को डोनेशन को कहते हैं। और 12th साइन अध्यात्म, आश्रम, मंदिर। 9th हाउस जो होता है वो मंदिर होता है और 9th से 4th जो होता है वो 12th हाउस होता है, यानी मंदिर का घर, आश्रम। तो ऐसे जगहों पे, मंदिर में, आश्रमों में दान पुण्य करने से भी इसका बिजनेस अच्छा चलता है। स्पाउस का हेल्थ भी सही रहता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो अपने आप में सुकून का है, तो हेल्थ सही रहेगा तो सुकून रहेगा। तो डोनेशन करने से स्पाउस भी अच्छा और हेल्थ भी अच्छा। और स्पाउस को जॉब करने का भी मन हो सकता है, क्योंकि एक जो साइन है अपने से 10th गया है। आप देखिए 7th हाउस में मीन राशि, वहाँ से 10th काउंट करने पे 4th में 9 नंबर धनु राशि। तो स्पाउस जॉब करने वाला या जॉब करने का मन करता हो, और 4th हाउस क्या है, घर का है, तो घर से कुछ ना कुछ जॉब करने का इच्छा हो, तो वो घर से कुछ ना कुछ जॉब कर सकता है। और गुरु की राशि है तो वो कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी का कार्य किया जाए, ऐसा भी कुछ हो। 7th साइन में मीन राशि यानी स्पाउस को मंदिर जाना भी अच्छा लगता हो या एकदम ना भी लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। और स्पाउस के घर आते ही भाग उदय भी होता है, ऐसा भी देखने में आया है, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर है और 4th से 4th जो है वो 7th हाउस होता है। तो वो स्पाउस का भी घर है और 4th से 4th मतलब स्पाउस के घर में आने से। और 9 नंबर जो एक साइन है गुरु का, वो भाग उदय का है, तो स्पाउस के आने से भाग उदय का होना लिखा है। 7th हाउस में मीन राशि है तो स्पाउस को विदेश जाना, समुद्री इलाकों में जाना ऐसा अच्छा लगता है, या फिर उससे भी सुकून मिलता है जब पहाड़ जंगल को देखता है, क्योंकि एक साइन जो है वो 9 नंबर वो 4th हाउस में है, तो उसे भी सुकून मिलता है जब पहाड़ी जंगली एरिया को देखना या फिर मूवीज में देखना, और मतलब दूर जाना, विदेश जाना अच्छा लगता है। कन्या लगन का एक सूत्र ये है कि 7th हाउस में मीन राशि है, डोनेशन की राशि है और बिजनेस का है, तो ये अंतिम समय में अपना पूरा का पूरा बिजनेस हो सकता है दूसरे को दान दे दें, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि दान का है और 7th हाउस बिजनेस का है, तो ये लोग अंतिम समय में दान भी दे सकते हैं। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में मंगल की राशि मेष राशि है। मेष राशि स्टार्टिंग की राशि है, चेंज की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन अष्टम भाव होता है। तो लाइफ में इनका ट्रांसफॉर्मेशन 28 साल में ज़रूर होता है। अचानक से सारा चीज़ छोड़ के स्विच कर लेते हैं। तो 28 साल मैंने कहाँ से लिया, 28 साल ये आप मंगल से लीजिए। जैसे कि 7th साइन जो है 2nd हाउस में है, तो इनका भाग्योदय 25 और 26 साल से हो जाएगा। वैसे शुक्र का जो एज होता है 25 से 27 होता है, तो उस एज में ये लोग कमाना चालू कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो 28 साल मंगल का जो एज है 28 से इसको हम लोग 31 साल लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है इसके जीवन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। ये पूरा का पूरा काम ही चेंज कर देगा। इसके घर में जो कभी किसी ने नहीं किया वो कार्य हो सकता है ये नया स्टार्ट करे। तो पूरे की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना लाइफ में ये कन्या लगन वालों का ज़रूर होता है। और कन्या लगन का 40 से 42 एज जो एज होता है उसमें क्या होता है, इनका डाउनफॉल भी आता है और फिर इसके बाद ये लोग उठते भी हैं। मतलब डाउनफॉल आने का जो एक
एज है वो 40 और 42 यानी 42 साल में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है कन्या लगन वालों का। आप चेक करेंगे क्योंकि 6 नंबर जो साइन है उसको जब आप काउंट करते हैं तो 42वां साल आता है, तो 42वें साल में डाउनफॉल भी आता है। तो अचानक से एक लाइन से दूसरे लाइन में आ जाना, ज़िंदगी में परिवर्तन करना कन्या लगन वालों के साथ होता है, क्योंकि अष्टम हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है और उसमें मेष राशि है जो कि चेंज की राशि है, स्टार्टिंग की राशि है। और अष्टम भाव से एस्ट्रोलॉजी, कोई ऐप बनाना, रिसर्च करना या फिर कुछ मैन्युफैक्चर या फिर कुछ ऐसे टैलेंट जो छुपे हुए हैं वो उभर के कन्या वाले के आते हैं और उससे ये लोग जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका 28 से 31 साल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीवन में पूरा का पूरा चेंज आता है। और अष्टम भाव से हम लोग राजनीति भी देखते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं आगे जाके राजनीति में भी बनता है चांस, क्योंकि मेष राशि मेष राशि से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं और ये कहीं न कहीं जो अष्टम भाव है वो राजनीति का है, तो कहीं न कहीं ये लोग राजनीति में जाते हैं। और अष्टम भाव जो है वो ससुराल का है, तो ऐसे जो भी जातक जिसका कन्या लगन है उसका जो ससुराल वाले होंगे बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, अकड़ू हो सकते हैं या फिर बातों-बातों में झगड़ा कर लें, क्योंकि मेष राशि क्विक डिसीजन लेती है, क्विक रिप्लाई करती है, तो क्विक डिसीजन ले सकते हैं। और मेष राशि चोरी का भी साइन है, तो अष्टम भाव ससुराल के, तो ससुराल में बहुत ज़्यादा चोरी होने की भी संभावना रहती है। 9th हाउस में वृषभ राशि राशि आती है, सेकंड साइन है। एक साइन कहाँ है? सेकंड हाउस में है, 7th साइन। वृषभ राशि जो है वो 9th हाउस में है, जो कि भाग उदय का घर है। तो शुक्र की राशि यानी 25 से 27 साल में इनका भाग उदय होता है। और सेकंड साइन बैल जैसा नेचर होगा, तो फादर क्या होंगे? बैल जैसे नेचर के हो सकते हैं, यानी कि उनको खाना पीना सोना आराम करना, पैसा मत मांगो नहीं तो गुस्से हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के होते हैं, बात करते हुए सर जरूर हिलाएंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, बैल जैसा उनका स्वभाव हो सकता है। तो सीधा इंसान, फादर हो, गुरु हो, बॉस हो, ये इंसान सीधा, खाने का शौकीन, पैसा मत मांगो, काम कर दो और छेड़ो मत, मतलब छेड़ोगे तो ये भड़क जाते हैं बैल की तरह। और 9 नंबर धर्म का भी होता है, तो धर्म के प्रति बोलना भारी पड़ जाता है कन्या लगन वालों को। तो इनको गुरु को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, फादर को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बॉस से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनको छेड़ोगे तो ये भड़क जाएंगे। और धर्म के प्रति भी ना बोलना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर धर्म का है, मंदिर का है, आस्था और क्या बोलते हैं पूजा पाठ का है, तो पूजा पाठ के प्रति कभी ना बोलें। आप चेक करें, कन्या लगन वाले हैं, आपने कभी पूजा पाठ के प्रति बोला, धर्म के प्रति बोला, तो आपने सुना भी होगा, तुरंत भड़क जाते हैं सामने वाले। 9th हाउस भाग का होता है, सेकंड हाउस पैसा का होता है, तो भाग में तो इनके पैसा रहता है। और कैसे होगा? तो 9th हाउस मंदिर पूजा पाठ करने से इनको भाग उदय होता है। गुरु के साथ इनका कुछ काम हो, गुरु का आशीर्वाद से भी इनको पैसा आने लगता है, यानी गुरु का आशीर्वाद ले कन्या लगन वाले तो इनको पैसा आता है, या अपने ऊपर एक बॉस जरूर रखें तो इनको पैसा आएगा। 9 नंबर पितृ पितृ पितरों का होता है, तो पितरों के सेवा तर्पण अर्पण से भी भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है। सेकंड हाउस परिवार का होता है और 9th हाउस भाग्य होता है, तो परिवार के लिए ये लोग लकी होते हैं, या फिर बोल सकते हैं परिवार के द्वारा इनका भाग उदय होता है। और जहाँ भी ये लोग जाते हैं परिवार को साथ में लेके रखते हैं, क्योंकि भाग्य में इनका परिवार है, तो जहाँ जाएंगे तो परिवार तो रहेगा ही। अब इनके लक में भाग में परिवार लिखा हुआ है। और साथ ही साथ शुक्र क्या है? लेडीज का है, तो 2 नंबर या 7 नंबर 9वें घर में आ जाए, जैसे कन्या लगन का 2 नंबर आ रहा है, तो शुक्र से रिलेटेड, यानी कि शुक्र हो गया स्पाउस, शुक्र हो गया लेडीज, शुक्र हो गया वाहन, शुक्र हो गया गाय, तो इन चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लक मिलता है। लेडीज फैक्टर जो बोलते हैं, लक फैक्टर, लेडीज लक फैक्टर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है।
सेकंड हाउस भोजन का होता है। नाइन्थ हाउस मंदिर धर्म स्थान का होता है। तो धर्म स्थान में भंडारा कराना इनके लिए लक के खुलने जैसा है, भाग उदय करने जैसा है। यानी भाग उन्नति के लिए ये लोग मंदिर धर्म स्थान में भंडारा करवाएं। ये नहीं कि बैठ के मंदिर में खाएं कि सेकंड हाउस भोजन है, नाइन्थ हाउस धर्म स्थान है, चलो मंदिर में खा लेते हैं, भाग उदय हो जाएगा। भंडारा का खाना खाने से आप उसके जो प्रारब्ध थे वो ले लेते हैं। इसीलिए लाल किताब बोलती है जुपिटर 5 और 9 कि भंडारा ना खाएं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा भंडारा खाने के शौकीन होते हैं। 10th हाउस में मिथुन राशि है। इनको हाथों से यानी हाथों के कामों से लाभ होता है, कंप्यूटर राइटिंग लिखने से या फिर हाथों के वर्क से। यानी किसी भी काम में ये इन्वॉल्व हो, जितना लिखेंगे जितना बोलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, जितना ज़्यादा बोलेंगे लिखेंगे उतना ज़्यादा इनका प्रोफेशन चलेगा। यानी ये टीचर भी बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं, या फिर इनको जितना लिखना बोलना आ जाए उतना नेम फेम इनको मिलने लगता है। आपने देखा होगा कोई कोई टीचर लिखता रहता है, बोलता रहता है 24 घंटा। तो धीरे धीरे यदि उसका कन्या लगन है, मिथुन साइन 10th हाउस में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फेमस हो जाता है। फेमस क्यों हो जाता है? क्योंकि फर्स्ट हाउस में कन्या राशि है, बुध की दूसरी राशि फर्स्ट हाउस में आ रही है, और फर्स्ट हाउस हमारा खुद का पर्सनालिटी होता है, ब्रांडिंग होता है। तो 10th हाउस नेम फेम, और नेम फेम किसका होगा? तो हमारा खुद पर्सनालिटी का होगा, यानी कि हमारे हमारे पर्सनालिटी का ब्रांडिंग होगा, नेम फेम होगा। तो वर्क में बातचीत करना ज़रूर इन्वॉल्व करें जिनका भी कन्या लगन है। जब तक ये बात करना इन्वॉल्व नहीं करेंगे इनका कुछ नहीं होगा, तो बात करते रहें। थर्ड साइन को कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं, तो कम्युनिकेशन करना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कन्या वालों का। और थर्ड साइन लेखन का भी होता है, राइटिंग का भी होता है, और प्लानिंग का होता है। और 10th हाउस क्या है? हमारे काम का है, वर्क का है, प्रोफेशन का है। तो जितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में प्लानिंग बना के काम करते हैं उतना ज़्यादा ये सक्सेस होते हैं। 11th हाउस में कर्क राशि है। कर्क राशि इमोशन की राशि है, चंद्र का ये घर है। और 11th हाउस से हम लोग इनकम लाभ देखते हैं। तो कन्या लगन वाले के अकाउंट में पैसा जैसे ही आता है इनको सुकून मिलता है, क्योंकि कर्क लगन सुकून का है, इमोशन का है। तो इनका इमोशन कहाँ जुड़ा है? पैसों से जुड़ा है, इनकम। यानी अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, इनको सुकून आ जाता है, उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है। तो चंद्र की राशि कर्क 11th में है। पैसा इनकम जिस दिन होता इनको सुकून बहुत अच्छा आता। इनको वाहन प्रॉपर्टी से भी लाभ होता है, और माता से भी इनको लाभ होता है, क्योंकि चंद्र जो है माता है और 11th हाउस लाभ का है। चंद्र यात्रा है, ट्रैवल है, प्लेस चेंज है। तो जितना ज़्यादा ये मूवमेंट करते हैं इनको लाभ होता है। यानी लाभ लेने के लिए ये मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और प्लेस चेंज करने से भी इनको लाभ होता है। यानी दूर चले जाएं घर से तो भी इनको लाभ होगा, क्योंकि कन्या लगन के नाइन्थ साइन जो है संघर्ष की राशि, वो 4th हाउस में, जो बोल रहा है कि बर्थ प्लेस पे संघर्ष करोगे। और चंद्र का जो राशि है करके, वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है 11th में। वो बोल रहा है प्लेस चेंज करना, मूवमेंट करना, ट्रैवल करना तुमको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो मूवमेंट, स्थान परिवर्तन से लाभ होता है। चंद्र खाना, फूड, लिक्विड आइटम होता है। तो इनको खाना, फूड, लिक्विड आइटम, ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, उनसे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और यदि इस लाइन में नहीं है तो जिस भी लाइन में है तो उसमें ट्रैवल ज़रूर करें, उनसे भी इनको लाभ होगा कन्या लगन वालों का। इमोशन से भी लाभ होता है। इमोशन से कैसे लाभ होगा? जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी को डांटे ना, उसके इमोशन को सुने, क्योंकि सामने वाला सुनाने आया है। तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। रोना नहीं है, क्योंकि कर्क राशि जो है इमोशन का भी है और मजबूत रखने की भी राशि है, क्योंकि ये साइको का भी है। तो 11th हाउस किसका है? फ्रेंड का है। तो आपके फ्रेंड कैसे होंगे? इमोशनली होंगे या साइको होंगे। यानी कब क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। कल बोलेंगे यहाँ चलना था, और कल प्लान चेंज कर भी सकते हैं। तो इमोशन से इनको लाभ होता है। एस्ट्रोलॉजर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ये लोग इमोशन पे ही खेलते हैं। डॉक्टर हो, ये इमोशन पे ही खेलते हैं।
तो ये लोग इमोशनली भी लाभ उठा सकते हैं। 12th हाउस में सिंह राशि है। सिंह राशि पद का है, यानी हमारे पोजीशन का है, चेयर का है, और 12th हाउस दूर का है। तो दूर देश विदेश या मतलब घर से दूर जाने से इनको पद चेयर मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं कन्या लगन वालों को घर छोड़ देना चाहिए, दूर जाएंगे तो लाभ होता है। सिंह राशि 12th हाउस दादी का होता है, और सिंह राशि वहाँ पड़ी है तो दादी इगोइस्टिक हो सकती है और पावरफुल, या फिर मतलब घर में पावर दिखाती हो, ऐसा भी हो। पर सिंह जो है लियो, वो सूर्य का भी मतलब साइन है, तो फादर से इनका नहीं बनता, क्योंकि 12th हाउस लॉस का होता है। तो फादर से विचार नहीं मिलते हैं, फादर से इसका अनबन रहता है या फादर से दूरी रहती है, क्योंकि 12th हाउस दूरी का, या तो फादर दूर रहेंगे या तो बच्चा दूर रहेगा। तो फादर से दूर रहता है। और सन का जो उच्च होने का साइन है वो देखिए कहाँ है, अष्टम हाउस में। अष्टम हाउस अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम का है, तो फादर से इसका प्रॉब्लम ही होगा। सन कहाँ उच्च हो रहा है, तो अष्टम हाउस में। सरकार से भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सरकार गवर्नमेंट का है, और अष्टम साइन में उच्च हो रहा है, तो सरकार से भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव अपराध का भी है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है कन्या लगन वाला, तो ध्यान रखिए। और दंडित कहाँ किया जाएगा, तो अष्टम भाव टैक्सेशन का है, तो टैक्सेशन को छुपाएगा, यानी इसको टैक्स ना देने का आदत होता है कन्या लगन वालों को। इसको लगता है सारा पैसा मेरा है, गवर्नमेंट को क्यों दूँ, मैंने कमाया। तो इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस फिफ्थ साइन जो है वो 12th हाउस में है, तो बच्चे से भी हो सकता है दूरी बने, या बच्चा दूर जाके पढ़े, या फिर इसका जो पढ़ाई हुआ है दूर से हो, या ऑनलाइन दूर के टीचर से ये पढ़ता हो, ऐसा भी हो कि टीचर कहीं और ये कहीं और, ये ऑनलाइन पढ़ रहा हो, क्योंकि आजकल ऐसे ही दूरी हम बोल सकते हैं। या फिर ये दूर जाके पढ़ सकता है, या विदेश में भी जाके पढ़ सकता है, क्योंकि फिफ्थ साइन जो है वो दूर का है। फिफ्थ हाउस लवर का भी है, तो हो सकता है इसका लवर भी बहुत ज़्यादा दूर का हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी हो। और फिफ्थ हाउस हमारे ईस्ट का भी होता है, और 12th हाउस हमारे अध्यात्म का होता है, और 12th हाउस हमारे ठीक पिछले जन्म को होता है। तो इसके जो इष्ट हैं इससे पिछले जन्म से ही इसके साथ हैं, और ये जैसे ही याद करेगा वो ऐसे ही ये मतलब वो इष्ट इसको मिल जाएंगे। इसलिए बोला जाता है बुध 12 है तो आपको क्या मतलब भगवान की मंदिर दिखेगी, क्योंकि बुध भी जो है वो 5, 6 और 6 मतलब प्रारब्ध से जुड़ा है, सूर्य के साथ ही रहता है। तो कहीं ना कहीं बुध को इसीलिए लाल किताब में बोला है बुध 12 पास्ट लाइफ के बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। तो फिफ्थ हाउस पोजीशन का है, पद का है, चेयर का है, और 12 नंबर जो है दूरी और विदेश को देखते हैं, यानी दूर देश विदेश। तो ऐसे लोग कहीं और दूर के देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कहीं का मुखिया ही बन जाए जाकर, ऐसा भी हो सकता है। लियो से राज्य सरकार देखते हैं, और मेष से केंद्र सरकार। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ राज्य सरकार में कुछ ना कुछ पद पे ये बने या आश्रित हो। जैसे कि ओबामा को देख लीजिए, वो कहीं किसी और कंट्री का आके अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तो ऐसे ही होता है। तो ये था कन्या लगन पे बातें। इसको आप हम ब्लैंक चार्ट्स के नाम से बताते हैं कि हमारे पास बस सामने वाले से पूछना है कौन सा लगन है, और धड़ाधड़ बताना है, ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ इवेंट होती है, घटनाएं होती हैं। तो इसमें जो 2 राशि हैं, आप बुध की 2 राशि लें, शुक्र की 2 राशि लें, मंगल की 2 राशि लें, और चंद्र सूर्य की एक राशि है, और गुरु की भी 2 राशि है, शनि की भी 2 राशि है। तो इनकी 2 राशि लेके और उसको देखें किस भाव में बैठा है, और उसके पास रोटेट कर दें। और ये मैं 12 की 12 कोर्स के रूप में दूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। ये एक डेमो है, आप इसको समझ जाइए। यदि आपको समझने में दिक्कत होती है तो मैं पढ़ा भी दूंगा, पर ये मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा। और ये आपके लिए एक डेमो है कन्या लगन, तो जिसका भी कन्या लगन है उसके लिए तो अच्छा है, वो अपना मैच भी कर सकता है। और डेमो देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, आप यही देख के समझ सकते हैं कि ये मतलब
ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, कौन ग्रह कहाँ उच्च हो रहा है, कहाँ नीच हो रहा है, उसको भी लेके आप बैठा सकते हैं। मतलब खुद से भी प्रैक्टिस करने से आपका जो प्रेडिक्शन है वो हाई लेवल का होगा। तो प्रेडिक्शन करना सीखना है तो ब्लैंक चार्ट पे काम करना सीख जाइए, तो आपको प्रेडिक्शन करना आ जाएगा। तो कन्या लगन ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन ये था। अब नेक्स्ट जो भी है मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगा, सब कोर्स में रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।